क्लास 7 स्टूडेंट देखेंगे। ये आपका जो चैप्टर था, आप पढ़ रहे थे साइंस का, जिसका नाम था फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, इसमें आपने जो है पढ़ा था कि किस तरह से हम फाइबर्स का यूज़ करते हैं, और इसमें आपने ऊल पढ़ा था। और अभी हम पढ़ेंगे एनिमल प्रोडक्ट के रूप में सिल्क को पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सिल्क इज आल्सो एनिमल फाइबर। ये भी एक एनिमल फाइबर, जैसे ऊल था वो भी एक एनिमल फाइबर था, सिल्क भी एक एनिमल फाइबर। इट इज द नेचुरल प्रोटीन फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय द सिल्क वर्म। सिल्क इज आल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ टेक्सटाइल। द बेस्ट नोन टाइप ऑफ सिल्क इज obtained फ्रॉम द कोकून मेड बाय द लार्वा ऑफ द मलबेरी सिल्क वर्म। ठीक है, reared the captivity and the rearing are the culture of silkworm. For the obtaining silk is called the sericulture. India produced penalty of the silk and the commercial scale. कह रहा है कि सिल्क को जो है टेक्सटाइल यानी कपड़ों की रानी कहा जाता है। द बेस्ट नो टाइप ऑफ द सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून मेड बाय द लार्वा ऑफ द मलबेरी सिल्क। मलबेरी सिल्क वर्म होता है, एक कीड़ा होता है जो मलबेरी के पौधों पर होता है, सिल्क का कीड़ा। ठीक है, इसको बॉम्बैक्स मोरी कहते हैं। उसके द्वारा जो पैदा किया गया जो सिल्क होता है वो सबसे फाइनेस्ट सिल्क माना जाता है, सबसे सुपर सिल्क माना जाता है। और इसी का सिल्क ऑब्टेन करना, रेयरिंग एंड कल्चरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, यानी सिल्क वर्म को पाल करके, कल्चर करके और सिल्क निकालने की प्रक्रिया को ही सेरी कल्चर कहते हैं। इंडिया जो है कमर्शियल लेवल पर सिल्क का उत्पादन करती है। द वाइड सिल्क आल्सो नोन एज द टसर सिल्क come from the silkworm that feed chiefly on the oak leaves। ठीक है, एक और होता है टसर सिल्क जो ओक लीव्स पे जो सिल्कवर्म है उससे आता है। दीज वर्म ग्रो वाइल्ड mainly in China and India. Tasar is the difficult to bleach because the natural color of tan are brown. Tasar is used for the filling in the fiber and the often blending of the other fiber. तसर जो है वो मेनली चाइना और इंडिया में पैदा होता है, और इसका कलर जो है वो ज़्यादातर ब्राउन होने के नाते इस पर डाइस नहीं हो पाती अच्छी तरीके से। ठीक है, देयर आर द वैरायटी ऑफ सिल्क मोल्ड्स विच लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अनदर टाइप ऑफ द सिल्क yarn that yield a different structure, coarse, smooth, shiny. Thus the tussar silk, munga silk, kosa silk, etc. The operating from the cocoon is spun by the different type of molds. जितने अलग अलग कीड़ों से अलग अलग टाइप के आपके सिल्क निकलते हैं। Discovery of silk. History evidence shows that the silk was discovered in China, and then the industries spread from there to द अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। सिल्क जो है वो एक तरह से चाइना में पहले खोजा गया और वहीं से शुरुआत हुई, उसके बाद वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया। सिल्क इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइबर नोन टू द मैन। सिल्क जो है बहुत पुराना फाइबर है जो आदमी जानता था, जिसको द डिस्कवर वाज वेरिएबल फाइबर क्रिएटेड टू द लेडी सी लुंगची। सी लुंगची एक महिला थी जिसने 114 साल की ब्राइड ऑफ द एम्परर हुगली, so the called Yellow Emperor, one day 2640 BC was sitting under the mulberry trees drinking a cup of tea into which silk cocoon fell from the above. She noticed that the delicate fiber stretch is the hot liquid and triangle of the delicate thread got एक्सपेंडेड फ्रॉम द कोकून। एक बार मतलब जो एक महिला थी लूची, 14 साल की ओल्ड, मतलब 14 साल की एक दुल्हन थी, और हुगली के एक एम्परर थे उन्हीं की। तो एक बार वो बैठी हुई थी बाग में मलबेरी के ट्रीज के नीचे, और वहाँ वो पी रही थी, क्या कहते हैं, चाय पी रही थी। तभी एक जो उसका कोकून था वो आके गिरा, और उसने देखा कि ये गर्म में गिरने के बाद भी उसमें जो रेशे थे उसके कुछ नहीं हुए। तो उसने कहा कि एक अच्छा फाइबर हो सकता है, वहीं से इसकी खोज हुई।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिल्क देखिए, सिल्क इज अ स्ट्रॉन्ग शाइनी सॉफ्ट फाइबर इज फैक्ट सिल्क इज स्ट्रॉन्ग फॉर ऑल द नेचुरल फाइबर सिल्क इज हाईली इलास्टिक इट कैन बी स्ट्रेचेज एंड कैन बी स्टिल रिटर्न टू द ओरिजिनल शेप। यानी सिल्क जो है एक तो मजबूत होता है, शाइनी चमकदार होता है, सॉफ्ट फाइबर होता है। सिल्क इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑल नेचुरल फाइबर, जितने भी नेचुरल फाइबर आप देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। सिल्क इज हाईली इलास्टिक, इलास्टिक होता है यानी एक बार स्ट्रेच करेंगे फिर अपने पोजिशन में आ जाएगी। सिल्क गारमेंट आर एक्सट्रीमली लाइट इन वेट एंड वार्मर देन कॉटन लाइनिंग आर द रेयान क्लॉथ। एक तो ये एक्सट्रीमली लाइट यानी बहुत हल्का होता है और गर्म भी करता है। सिल्क कैन बी आयरन इजली इट रेजिस्टेंट रिंकल, ये ज़्यादा जो सिकुड़ता नहीं है। इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड कैन बी डाई इजली, जल्दी आसानी से इसको कलर कर सकते हैं। ये एब्जॉर्ब को मॉइस्चर करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। इट इज सेंसिटिव टू स्ट्रॉन्ग अल्कली एंड एसिड, ये अल्कली और एसिड सेंसिटिव होता है। इट बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट का सो द कंफर्टेबल टू वार्म द समर एज वेल एज द विंटर, ये दोनों में यानी विंटर और समर दोनों में पहनने में ज़्यादा सुटेबल होता है। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। अब देखो सिल्क मोथ यानी जिस कीड़े से ये सिल्क बनता है उसको हम देख लेते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ फॉलोइंग स्टेज, पहला है आपका एग, ये लगभग 4 स्टेज में इसका होता है लाइफ साइकिल। ठीक है, egg cluster, the female silk moth lays 300 to 400 eggs in cluster of the mulberry tree leaves. The eggs is just above the size of the egg and late the autumn, remaining dormant until the warm spring stimulation. There are developed and these eggs are hatches which called the caterpillar and silkworm. ये जो 300-400 अंडे देती है, उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आता है, ऑटम सीजन आता है, ठीक है, तो थोड़ा सा गर्म होता है तो ये अंडे जो है फूट जाते हैं और वहाँ से एक कैटापिलर या सिल्क वर्म निकलता है। सिल्क वर्म है द सिल्क वर्म फर्स्ट हैचेस द स्पाइनेंटिनी द हेयरली, थोड़ा सा हेयरली, सो ड्यूरिंग देयर इज फ्यू 5 days दे रिक्वायर्ड यंग टेंडर्स मलबरी लीव्स टू ईट। अब वो क्या करता है, एक मलबरी लीव्स पे अपने आप को फीड करता है और वहाँ से खाना शुरू करता है। बट दे आर ग्रो एंड दे कैन बी ईट ए लिटिल थोट लीव्स एंड लेटर इन द डेवलपमेंट कैन बी ईट सॉरी एंड नाइट ऑन मलबरी लीव्स। क्या कहता है, उसको खाता है धीरे धीरे, तो night at mulberry leaves when they are about 35 days old, the 1,000 times heavier than where they were hatched। जितना बड़ा वो छोटा सा निकला था उसका 1000 गुना बड़ा हो जाता है। During this lifetime silkworm shed outer skin mold and 4 times silkworm grow rapidly, eventually reaching the size of ring fiber, रिंग फिंगर, लगभग एक जो आपका बिजली उंगली होती है उतना मोटा हो जाता है। प्यूपा और कोको, सिल्क आर नाउ स्पिन आर cocoon as the case around itself and 3 to 7 days the silkworm has the pair of glands and the produce a liquid protein that solidified when exposed to the air. Then outer part of the case thus become like tough porous tissues paper, were the inner part of the case and fine thread about 1,000 feet long is wounded around the body of the worm. Then thread filament used for the silk industry. Inside the cocoon, the caterpillar change into the pupa. Once the cocoon completed, the silkworm goes into the resting phase of 2 or 3 weeks. Silk moth, 2 or 3 weeks after the completion of cocoon production, moth emerge the cocoon and substitute to the discovered silk, and 4 or 6 days the female moth lays the eggs। यानी होता क्या है, पहले जो है सिल्क वर्म अंडे देती है, अंडे से सिल्क वर्म पैदा होता है, कीड़ा भी पंख उसको नहीं होता, केवल वर्म के रूप में होता है। अब फिर वो क्या करता है, वो पत्तों को खाना शुरू करता है, खाते 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 वो कुछ दिनों में लगभग अपने आकार जितना पैदा होता है उसका 1000 गुना बड़ा हो जाता है।
अब 10,000 टाइम्स बड़ा हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि लगभग वो फिंगर के इतना बड़ा हो जाता है। उसके बाद वो अपना एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड से एक प्रोटीन थ्रेड जो है निकालता है और अपने चारों तरफ उसके लपेट लेता है, और लपेटने के उसको कहते हैं कोकून फार्म। और लपेटने के बाद वो रेस्टिंग फार्म में पहुंच जाता है और वो रेस्ट करता है, ठीक है। इसी को प्यूपा कहते हैं। और कुछ दिन बाद वो लगभग 1-2 हफ्ते बाद वो उस यहाँ से निकलता है, लगभग 6 डेज बाद। और फिर वो फीमेल मॉथ ले एग्स और फिर वो अंडे देना शुरू कर देता है। और वही जो आपका थ्रेड वाला पार्ट जो कोकून था, यानी जो कवर किया था अपने आप को, उसी से हम सिल्क पैदा करते हैं। वो सिल्क हम ले लेते हैं और फिर उसको पैदा करते हैं, ठीक है। फ्रॉम कोकून टू सिल्क। If the silkworm are allowed to mature, the break through the cocoon's mature moth emerge after about 2 or 3, यानी 2-3 हफ्ते बाद वो वहाँ से निकल जाता है कोकून से। वो कैटरपिलर जो है वो बाहर निकल जाता है, मोथ। बट दिस कैन डिस्ट्रॉय द कोकून्स एंड सिल्क फाइबर इज मेड अप ऑफ सो बिफोर द moth emerge. The cocoon is plugged into the boiling water to kill the growing moth inside and make the cocoon free to move. The cocoon raised by the rears the delivery of factory which is silk is bounded cocoons. Hence, the factory which cocoons are produced into silk called fletcher. Breeds of cocoons are scientifically made of the order to obtain better breed of the silk moth. होता क्या है, ये जो सिल्क मोथ होता है, ये कोकून से जब निकलता है तो कोकून को नष्ट करने की सोचता है। इसीलिए इसको निकलने से पहले ही गर्म पानी में डालते हैं, जिससे वो निकल के बाहर आ जाता है और उसको नष्ट भी नहीं होने देता, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, फैक्ट्री में ले जाते हैं। फिर इसका हम सूत बनाते हैं और इसको हम कहते हैं फ्लेचर कहते हैं, ठीक है। फिर इसकी स्पॉटिंग होती है कोकून की। फिर उसके बाद स्पॉटिंग के बाद इसका जो है फिलामेंट बनता है डबल स्ट्रैंड प्रोटीन का, जिसको हम फाइब्रोइन कहते हैं। टू स्ट्रैंडर आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड द सेरेचिन। यानी अगर 2 स्ट्रैंड का स्टिकी सब्सटेंस होता है, सेरेचिन या सिल्क गम होता है। आफ्टर द ऑपरेंट सिंगल कंटिन्यूअस थ्रेड ऑफ सिल्क। उसके बाद और फिर रियरिंग एंड फिलामेंट, इसके बाद इसको फिलामेंट्स को रियरिंग करते हैं, रील सिल्क कहते हैं। फिर उसके बाद बॉलिंग करते हैं, यानी इसको जो है एक तरह से 2 or 4 kg का एक बुक्स इनटू द बॉल पैकेट इन बंडल्स वेटिंग फॉर 6 kg। इस तरह से इसको करते हैं इंडस्ट्री में और फिर इसका कपड़े बनाकर बेचते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स इंगेज द वूल सिल्क। एक एंथ्रेक्स नाम की बीमारी होती है जो सिल्क पौधों के नीचे काम करने वाले जो सिल्क इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं, तो एक्चुअली में उनको अर्थराइट्स भी हो सकता है हैंड्स में, ठीक है। तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तो एंथ्रेक्स इन्फेक्शन उनको हो जाता है ऐसे लोगों को। ये चैप्टर ख़त्म हुआ है। देखिए इधर आपका ये दिया हुआ है, जो बच्चे नहीं किए हैं उसको कर लेंगे। ये आपका है फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, मैच द कॉलम है। क्वेश्चन आंसर हम आज शाम को करके आपको दे देंगे, ठीक है।